मालवा निमाड़ में ये क्या हो रहा? आदिवासियों को क्या कोई भड़का रहा? एक के बाद एक आदिवासी क्षेत्र में बढ़ती हिंसक घटनाओं के बाद ये सवाल तो उठेंगे ही। आखिर ऐसा क्या हो गया कि पिछले एक साल में आदिवासी इलाकों में इस तरह की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं? महू में आदिवासी युवती की हत्या के बाद पुलिस और आदिवासियों के बीच झड़प हुई, तो कुछ दिन पहले बुरहानपुर में वन विभाग के रेंज ऑफिस में घुसकर अतिक्रमणकारियों ने तोड़फोड़ की थी। इतना ही नहीं, करीब 3 महीने पहले नेपानगर की बाकड़ी वन चौकी पर अतिक्रमणकारियों ने हमला कर 17 बंदूकें तक लूट ली थी। ऐसे में सवाल तो उठेगा ही कि क्या ये घटनाएं किसी साजिश के तहत हो रही हैं या फिर प्रशासन की लापरवाही इसकी एक वजह है। खैर, इन घटनाओं को बीजेपी कैसे देख रही है वो भी जान लीजिए। कुछ ताकतें प्रदेश में ऐसी है जो इस तरह का वातावरण, जैसे पिछले चुनाव के समय मंदसौर गोलीकांड हुआ था, तो इस तरह के प्रयास जिसमें पीछे से कांग्रेस है और इस तरह के प्रयास कर रहे हैं कि कहीं पर भी गोलीकांड हो, गोली चले, लोग मारे जाएं और लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बनाने का प्रयास साजिश के तहत कुछ जगह हो रहा है। चूंकि मामला आदिवासियों से जुड़ा है तो इन घटनाओं पर सियासत ना हो, भला ये कैसे हो सकता है? कांग्रेस तो सीधे सीधे इन घटनाओं के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहरा रही है। जाहिर है कि चुनावी साल में कांग्रेस इन मुद्दों को भुनाना चाहती है। कि महू की घटना क्या कांग्रेस ने कराई? सतना में जो घटना हुई थी आदिवासियों की हत्या, वो क्या कांग्रेस ने कराई? मंदसौर में आदिवासी को 4 पहिया वाहन में घसीटा और उसकी मौत हो गई, यह कांग्रेस ने करवाया? कांग्रेस पर आरोप लगाना बंद करें। मीठा मीठा गप, कड़वा कड़वा थू, उसमें षड्यंत्र दिख रहा है। आदिवासियों को कोई आक्रोशित कर रहा है या नहीं, ये तो जांच का विषय है। लेकिन चुनावी साल में आदिवासी इलाकों में हो रही हिंसक घटनाओं ने प्रदेश की सियासत को जरूर गरमा दिया है और मालवा निमाड़ भी सियासत के केंद्र में आ गया है। हालांकि सियासत से इतर ये समझना जरूरी है कि आखिर आदिवासी क्षेत्रों में इस तरह की घटनाओं को कैसे कम किया जाए और अगर इन घटनाओं के पीछे कोई साजिश है तो उसे कैसे नाकाम किया जाए। बंसल न्यूज के सवाल नंबर 1, आदिवासी इलाकों में हो रही हिंसक घटनाओं के पीछे क्या कोई साजिश है? सवाल नंबर 2, क्या कोई आदिवासियों को आक्रोशित कर रहा है? सवाल नंबर 3, 1 साल के भीतर हिंसक घटनाओं में इजाफा क्या इशारा है? नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और आज का हमारा मुद्दा है साजिश या सियासत। अक्सर जब इस तरह के मसले कहीं भी सामने आते हैं, राष्ट्रीय फलक पर या प्रादेशिक फलक पर, तो ये सवाल मन में ज़रूर आता है कि क्या सरकारें ऐसी घटनाओं के लिए कोई जिम्मेदार, आप इस मायने में कह सकते हैं कि बिल्कुल ठीक है, जैसे एक माता पिता के लिए क्या आप कभी कह सकते हैं कि वो अपनी बच्चों को एक ख़राब परवरिश देंगी? बहुत मजबूरी हो, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हों, दूसरी चीज़ें हों तो एक बात अलग है। लेकिन कोई भी सरकार ये नहीं चाहती है कि उसके राज्य में कोई ऐसी अप्रिय घटना हो जिसके लिए उसको लांछित किया जाए। जाहिर है अपोजिशन, ये ऐसे मसले आते हैं तो ये उसका अधिकार भी है लोकतांत्रिक, और मुद्दे को उठाकर सरकार को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश करना भी उसका धर्म भी है। लेकिन जब ऐसे मसले सियासत के गर्दो गुबार में छिपने लगते हैं तो बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं। सरकार किसी की भी हो, आज कांग्रेस की सरकार भी हो सकती थी, 2018 में तो उसी की सरकार थी, तो आज बीजेपी की क्या भूमिका होती, कांग्रेस सरकार की क्या भूमिका होती? क्या कोई सरकार ये दावा कर सकती है कि उसके शासन में कोई ऐसी अप्रिय घटना न घटी है न घट सकती है? और इस तरह की घटनाएं जो घटती हैं, इनके पीछे जिस तरह के तथ्य और जिस तरह की चीज़ें सामने आती हैं, कई बार वो सामाजिक ताने बाने पर भी बहुत गहरा सवाल खड़ा करती हैं। लेकिन जब सियासत होने लगती है तो ऐसा लगता है कि एक
पार्टी जो विपक्ष है वो सत्ताधारी दल को पूरी तरह से नाकामयाब, खराब और ऐसा बताने लगती है कि जैसे जिस वर्ग के साथ उत्पीड़न की घटना हुई है वो उस वर्ग की ही मुखालिफत कर रही है। और सत्ताधारी दल की तरफ से आरोप आता है कि ये विपक्ष की तरफ उंगली उठ के कि साहब ये इनकी साजिश प्रतीत होती है। और ये दोनों के लिए कहीं ना कहीं कंपल्शन हो जाता है, माफ़ कीजिएगा, एक व्यवस्था भी हो जाती है। आप ये कहते हैं, उधर से ये बात आती है, और अंदर की क्या कहानी है ये हम में से कोई नहीं जानता। कई बार इस तरह की बातें उठी हैं। उत्तर प्रदेश की एक घटना थी, आप सबको याद होगा, कि जिसको लेकर क्या क्या बातें उठी और बाद में तथाकथित रूप से कुछ दूसरी ही बातें सामने आने का दावा किया गया। हमें लगता है कि ऐसा कोई भी मसला सामने आए तो उसके सही परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखकर उसको लेकर सरकार हो या संबंधित कोई भी उसमें तथाकथित किसी की नाकामयाबी हो, उसको सामने लाना प्रमुख कारण होना चाहिए, बजाय इसके कि ये पूरा मसला सियासत की एक ऐसी बहस में छिप जाए कि जिसमें कई बार तथ्य सामने आए तो सियासत पर ही सवाल उठ जाए। आज इसी पर हम बात करेंगे। जो मेहमान हमारे साथ हैं उनसे मिल लीजिए। हमारे साथ हैं प्रताप भानु शर्मा जी, पूर्व सांसद हैं, वरिष्ठतम नेता हैं, कांग्रेस के विंध्य अंचल पर निगाह, अपनी तीखी निगाह रखे हुए हैं, बहुत स्वागत करता हूं उनका। डॉक्टर हितेश वाजपेयी जी हमारे साथ हैं, बीजेपी के वरिष्ठ और युवा नेता हैं, नागरिक आपूर्ति निगम के पूर्व चेयरपर्सन हैं, उनका बहुत स्वागत करता हूं। मनोज सैनी जी हैं, हमारे एग्जीक्यूटिव पॉलिटिकल एडिटर। मनोज, जिस तरह से हमने देखा कि इस मसले पर भी सियासत की शुरुआत कुछ इस तरह से हुई, और दुर्भाग्यपूर्ण तथ्य ये भी है कि समाज के जिस वर्ग को लेकर ये सारी बातें उठती हैं तो उनसे कई बार ये भी प्रश्न मन में उठता है कि क्या सारी चीज़ें वोट की राजनीति के इर्द गिर्द ही घूमती हैं या घूमेंगी। किस तरह से आप देखते हैं इस तरह की जो बातें दोनों ही पार्टियों की तरफ से आरोप प्रत्यारोप में चली गई हैं? वस्तु स्थिति सामने आए, मजिस्ट्रियल इंक्वायरी की बात हो गई है, आगे और भी मुझे लगता है मुख्यमंत्री जिस अप्रोच के साथ ऐसे मसलों पर सामने आते हैं वो बड़ी से बड़ी जांच कराने से पीछे तो नहीं हटते हैं, ये हमने देखा है। सीबीआई इंक्वायरी तक बात गई है तो उन्होंने तमाम चीज़ों के लिए, इवन व्यापम जैसे इशू के लिए भी उन्होंने कहा कि जिस भी एजेंसी से जांच हो मैं तैयार हूँ। क्या कहेंगे? देखिए शरद जी, ये भी एक महज इसको इत्तेफाकी माना जाएगा। जब 2018 के चुनाव की तरफ बढ़ रहे थे तो उसके आसपास मंदसौर गोलीकांड हुआ। हालांकि उसके बाद फिर बहुत तरह की जांचें हुई, ये मसला विधानसभा तक पहुंचा और आरोप किसी पार्टी पर भी लगे। अब ये साल भर को यदि हम देखें तो करीब करीब 22 से 25 ऐसी घटनाएं हैं जो आंकड़ा ही कहता है कि बड़ी घटनाएं हैं, जिसमें डिंडोरी में थाने का घेराव करना, मंडला में उस तरह की चर्चा आना, जनजातीय क्षेत्रों की बात मैं कर रहा हूँ, या धार के आसपास, धार जिले में मनावर, कुक्षी, ये सब वो क्षेत्र है जहाँ ऐसे घटनाक्रम देखने को मिले। और तात्कालिक जो घटनाक्रम है, हाल का जो घटनाक्रम है, वो भी उसी क्षेत्र डोंगरगढ़ में हुआ। महू जनजातीय क्षेत्र है और उसी क्षेत्र में वो हुआ, आरोप प्रत्यारोप भी वहीं लगे। तो क्या इसके पीछे खबरें ऐसी भी है जो इंटेलिजेंस कहता है, अलग सूत्रों के हवाले से ये खबरें हैं कि कई ऐसे अधिकारी हैं जो उन क्षेत्रों में जाने से अब बच रहे हैं कि कहीं मेरी पोस्टिंग ऐसे क्षेत्र में ना हो जाए, क्योंकि वहां जाकर ये राजनीतिक रूप ले लेता। अब उसमें जिम्मेदार दोनों ही दल हो सकते हैं, बीजेपी भी है, कांग्रेस भी, सरकार भी है, विपक्ष भी है। लेकिन इसके लिए जरूर समझने की जरूरत होगी और ये भी देखना पड़ेगा कि क्या वास्तव में इसके पीछे साजिश या षड्यंत्र, जैसा भूपेंद्र सिंह जी ने कहा। सरकार के पास तो निश्चित रूप से इनपुट होंगे जब मंत्री ये कह रहे हैं, पर जो जानकारी सूत्रों के हवाले से आ रही है ये चिंता बढ़ाने वाली बात है और दोनों ही दलों को सोचना समझना पड़ेगा। और इसलिए बार बार ये बातें आ रही। हाँ, ये जरूर है कि कुछ घटनाएं ऐसी होती है जिसमें अफसरों को ऊपर भी सवाल खड़े होते हैं, तो दोनों ही तरफ से सोचने की जरूरत है। मुझे लगता है मनोज जी, एक और जो तथ्य सामने उभर कर सामने नहीं आया कि पहले जो मैदानी पोस्टिंग होती थी कलेक्टर और एसपी की, और वो जिस तरह से उस इलाके को पूरी तरह से समझते थे, ये पोस्टिंग में, माफ़ कीजिएगा, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस कम से कम होता था, और ये पोस्टिंग प्योरली चीफ सेक्रेटरी और उसके डिविजनल कमिश्नर और प्रमुख सचिव आपस में परामर्श करके तय करते थे। तो ऐसे में बिल्कुल पूरी जानकारी होती थी उस युवा अधिकारी को या वरिष्ठ अधिकारी को, और यही जानकारी शासन तंत्र तक तुरंत पहुंच जाती थी। इसीलिए कई बार बड़ी अनहोनी घटनाएं, मुझे याद आता है कि ओपी रावत साहब जो चुनाव आयुक्त रहे, उन्होंने कई किस्से मुझे बताए। आरएलएस यादव साहब ने जो डीजीपी रहे, उन्होंने बताया। बहरहाल
मैं कांग्रेस की तरफ चलूंगा। प्रताप भानु जी बहुत संजीदा राजनेता हैं और मुझे लगता है कि आज हम उनसे कुछ गंभीरता से कुछ परामर्श और सुझाव भी जरूर सुनेंगे। जी 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 देखिए शरद जी कि हम सबके लिए चिंता का विषय तो है ही, और जैसा सर थोड़ा टेलीविजन अगर है तो उसकी आवाज धीरे कर लीजिए, मुझे लग रहा है टेलीविजन चल रहा है तो आवाज का डुप्लीकेशन हो रहा है। जी हाँ चल तो रहा है पर मैं धीमे नहीं कर सकता क्योंकि बहुत जरा दूर बैठा हूँ मैं। चलिए आपके आसपास अगर कोई हो तो उनसे आग्रह कर लीजिएगा। जी जी आप कहिए। जी हाँ तो ये पिछले जो 2-3 सालों में देखने में आया है कि मध्य प्रदेश में इस तरह की घटनाएं आदिवासी जनजाति इलाके में बढ़ी हैं, चाहे मंडला हो, चाहे वो आपका झाबुआ का हो, धार का इलाका हो, बुरहानपुर हो, खंडवा हो, अभी जो घटना हुई मऊ इंदौर के पास तक आ गया। तो ये बड़ी चिंता का विषय है कि ये सब घटनाएं आदिवासी इलाके में क्यों हो रही हैं। और आपने बहुत बढ़िया बात कही अपने अनुभव में कि जो पहले प्रशासकीय अधिकारी जिले का जो मुखिया होता था डीएम, वो इतना फील्ड में एक्टिव रहता था और उसका पूरी सक्रियता और उसकी निगाह इन सब जनजाति वर्ग पर, समाज पर, ग्रामीण अंचल पर रहती थी। और अब ये देखने में आया है कि वो सिर्फ इवेंट मैनेजमेंट में लगा होता है, वो मंत्रियों की अगुवाई करता रहता है, वो मुख्यमंत्री के कार्यक्रमों में भी ही व्यस्त रहता है, जबकि जिले का प्रमुख, जिले का मुखिया, जिले का कलेक्टर उस जिले की जनता के प्रति जवाबदेह होना चाहिए। जिले का पुलिस अधीक्षक कानून व्यवस्था के लिए जवाबदेह होना चाहिए। तो ये गिरावट तो प्रशासनिक गिरावट पिछले 15-20 वर्षों में आई है, ये 1-2 साल का असर नहीं है। और दूसरा जो एक पहले जो एक सामाजिक समरसता का वातावरण होता था, अब इनको ऐसा लगता है कि कोई ना कोई यदि हम दबाव बनाएंगे तो हमें न्याय मिल जाएगा, न्याय नहीं मिल पा रहा, उनकी सुनवाई नहीं हो पा रही है, या कहीं उस वर्ग के साथ ज्यादती हो रही है, आदिवासी वर्ग के साथ, अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग जिसको हम कहते हैं। तो ये उसके अंदर का आक्रोश झलक कर निकल के आ रहा है। अपन ताजी घटना देख लें मऊ में जो हुई है, वो 2 साल से वो रह रही थी लड़की वहां पर, किसी का ध्यान नहीं गया, कोई ने नोटिस नहीं किया, घर के लोगों ने भी नोटिस नहीं किया। और जब घटना हुई तो अचानक ऐसा भीड़ तंत्र इकट्ठा हो गया कि उसे कंट्रोल करना संभव नहीं हो सका। और पुलिस ने भी इतने जंगली तरीके से, माने अनप्लान्ड वे में उस समस्या को हैंडल किया कि गोली चलाना पड़ी। और गृह मंत्री कह रहे हैं कि हवाई फायर हुआ। फायर तो हवा में नहीं हुआ, फायर तो किसी को निशाना बनाकर सामने किया गया, तभी पैर में लगी, तभी आदमी मरा। और आदिवासी जनजाति वर्ग का यदि ये इस हिसाब से हैंडल करेगी सरकार, तो ये इस सरकार के प्रशासनिक और कानून व्यवस्था के चलिए मैं प्रतिक्रिया लेता हूँ डॉक्टर वतेश। एक बात और कहना चाहता हूँ, बोलिए। यदि इस पे ध्यान दिया जाता पहले से ही और अच्छे होशियार तरीके से इसको हल किया जाता तो ये बात होती नहीं। अभी भूपेंद्र जी को सुन रहा था मैं, उनने कहा कि कोई न कोई बाहर के हाथ होने का आशंका है, बाहर की शक्ति। अरे जो सरकार आपकी है, और ये स्टेटमेंट मुख्यमंत्री को देना चाहिए। आप तो नगरीय प्रशासन के मंत्री हो, ये स्टेटमेंट गृह मंत्री को देना चाहिए। गृह मंत्री पुलिस का बचाव कर रहे हैं। अब प्रभारी होने से क्या होता है, जो इंटेलिजेंस इनपुट मिलता है वो चीफ मिनिस्टर को मिलता है। चलिए मैं रिएक्शन लेता हूँ। मैं डॉक्टर हितेश वाजपेयी। देखिए सर जी, आपने विषय बहुत अच्छे से रखा है और मैं भी सुबह से इसको फॉलो कर रहा हूँ। जैसा शर्मा जी ने भी कहा, एक बात अच्छी है कि ये पूरी घटना पूरी तरह से अराजनीतिक है। तो फिर ऐसा क्यों? तो इसमें 2 पक्ष हैं, एक समाज है या सामाजिक परिवेश है और एक दूसरा राजनीतिक परिवेश है, जिसकी वजह से हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो दोनों स्तर पर संयम खोता हुआ भी हमको कहीं ना कहीं दिखाई देता है। जैसे कि उस बिटिया के साथ दुर्घटना घटी, शर्मा जी ने भी बताया, इतने समय से उनके रिलेशन सब, तब तक कोई ऐसी अनहोनी वाली बात भी नहीं थी, ना कोई विषय संज्ञान में आया था, ना कोई शिकायत थी, किसी थाने में कुछ नहीं था, एक सामान्य सा एक एपिसोड था।
जब उस बिटिया की मृत्यु हुई तो उनके परिजनों ने नाराज होकर कहा कि ये सामान्य मृत्यु नहीं है, तो उन्होंने कहा ठीक है, इसमें हम जांच करेंगे। पुलिस ने इसको स्वीकार किया और पोस्टमार्टम के लिए भी तैयार हो गए। बिटिया का पोस्टमार्टम भी हुआ। पोस्टमार्टम में किसी भी प्रकार की ऐसी एक्सटर्नल इंजरीज या रेप या इस प्रकार की बात की पुष्टि, जिसकी बात एक होती रही, वो नहीं मिली। लेकिन आप सोचिए, इस सब के कारण एक बेटे की मौत हो गई, तो कहीं ना कहीं मर्यादाएं और संयम तो टूटा है शरद जी, और अनावश्यक टूट गया। ये भी है कि भाई ऐसा कुछ था नहीं, पुलिस भी सारी बातें मान ही रही थी, प्रशासन का कहीं पर कोई हमें कॉन्फ्रंटेशन का अभी तक शायद आपके पास भी इनपुट नहीं होगा कि जो परिवार ने कहा वो पुलिस ने नहीं किया, कि कोई एफआईआर नहीं करी हो, पोस्टमार्टम नहीं किया, मतलब कुछ सब कुछ होता रहा। रात को उनका पोस्टमार्टम भी हुआ, सभी चीज़ें हम लोगों के ध्यान में हैं। लेकिन हाँ, संयम टूटा थाने पर, और संयम टूटने पे फिर आपने देखा कि किस प्रकार से उस बालक की अनावश्यक मृत्यु, मैं फिर आपको कहूँगा कि ये बहुत वांछित नहीं था। और फिर जब क्या होता है, देखिए किसी भी समाज का संयम जब टूटता है और वो गैदरिंग होती है, तो ये एक बड़ा दुखद हिस्सा है और सही हिस्सा है शरद जी, जिसकी तरफ आप थोड़ा सा संयम करते हुए बोल रहे हैं। वो ये है कि नेता राजनीति जरूर साफ रोटी सेकने आते हैं, ये बिल्कुल तय बात है। मतलब मैं बहुत इस बात से दुखी हूँ, और ये होता है। और आपने मंदसौर का जिक्र किया, मंदसौर में मनोज जी आपने आधी कहानी बताई। मंदसौर का ट्रायल हो चुका है, और ट्रायल होने के बाद 5 दंगाइयों को सजा हुई है मनोज जी, और वो 5 दंगाइयों में जिले के पदाधिकारी हैं। मैं फिर किसी का दल का नाम इसलिए नहीं लूँगा मनोज जी कि मेरी इच्छा आज उस दिशा में बात करने की नहीं है। मैं टूटते संयम की बात कर रहा हूँ कि क्या वोटों के लिए हम सामान्य सामाजिक असंयमता को या गैदरिंग को हिंसक बनाकर या उसको पॉलिटिकली मोटिवेट करके हो सकता है फायदा नुकसान हो जाए, लेकिन क्या ये बहुत आवश्यक है? क्या गंभीर सवाल खड़े किए आपने। तो मैं फिर अगेन बोल रहा हूँ, मैं दलगत राजनीति से बहुत ऊपर उठ के बोल रहा हूँ शरद जी, और आप जानते हैं मुझे निजी तौर से कि हम ऐसी किसी चीज का समर्थन न करते हैं न चाहते हैं, तो पर बहुत कठिन है क्योंकि संयम नेताओं का भी टूटा है वोटों के लिए। साहब उनको चाहिए होते हैं। एक और डायमेंशन इसका मैं आप सभी के सामने रखना चाहूंगा कि क्या समाज, मीडिया, राजनेता सब संशयग्रस्त हुए हैं? संशय एक बहुत बड़ी बीमारी है। सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड करते हैं, शरद जी, बाद में उनकी सेक्रेटरी भी सुसाइड करती है, उसमें भी एक कॉन्स्पिरेसी देखी जाती है। एक बहुत बड़े अभिनेता का पुत्र भी आता है, कॉन्स्पिरेसी देखी जाती है कि ड्रग्स लेता है। 2 चीजें बहुत फास्टली बोल देता हूं मैं कि एक संयम और हमारा उससे रिलेटेड है टॉलरेंस। टॉलरेंस नहीं है, मतलब शरद जी ने कुछ कहा है तो हम एकदम उसको पचा नहीं पाते हैं। तो ये जो 2 चीजें हुई हैं, इसने जिसको आप बार बार समाज बोल रहे हैं, उस समाज के ढांचे को और उसकी मनस्थिति को छिन्न-भिन्न किया है। हम एक दूसरे पर विश्वास नहीं करते हैं, हम एक दूसरे की छोटी मोटी कमियों को नहीं देखना चाहते हैं, हम तुरंत लाभ की तरह, चाहे वो वोट का हो चाहे नोट का हो, जाना चाहते हैं। हम इसमें कोई समझौता नहीं करते कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, कहीं किसी की चिंता ठंडी हुई है या नहीं हुई है। कि मैं फिर इसको कहता हूँ, फिर जो मैंने अपने आरंभिक नोट में कहा कि आज अगर कांग्रेस की सरकार होती तब भी क्या ऐसी प्रतिक्रिया होती? बड़ा सवाल है। क्या ये आरोप बीजेपी की तरफ से आता और कांग्रेस ये बातें कह रही होती? तो ये हमें जरूर रिट्रोस्पेक्शन में झांक कर देखना चाहिए। और क्या कोई सरकार ये चाहेगी कि लॉ एंड ऑर्डर पुअर हो, चुनाव के पहले ऐसे मसले उठें जो परेशानी पैदा करें? तो जब ये चीज़ें कांग्रेस को भी बहुत साफ हैं, बीजेपी को भी बहुत साफ हैं, फिर भी ठीक है, राजनीति है, मुद्दा उठेगा तो आप ये अपेक्षा नहीं कर सकते। जैसे बीजेपी को मौका मिला, कांग्रेस की अंदरूनी दरारों का लाभ मिला तो उसने लाभ उठाया, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि कहीं तो रुकना और थमना भी पड़ेगा। अब किसी के निजी जीवन की कोई घटना अगर घटती है, लेकिन उसके पहले जैसा डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि उस युवक का कोई दोष नहीं था, उसकी जान चली गई। अब आपने भीड़ अगर इकट्ठी हुई है तो भीड़ इकट्ठी होती है तो पहले जैसा मैं कह रहा था कि कलेक्टर एसपी के कहने पर भीड़ लौट जाती थी, कलेक्टर एसपी के कहने पर अब नहीं लौटती है तो जनप्रतिनिधि के कहने पर लौट जाती है। वो कहता है मैं लड़ूंगा, मैं आपकी तरफ से जा रहा हूं।
मैं ईंट से ईंट बजा दूंगा सरकार की, लेकिन आप लोग घर पर जाइए, कोई हिंसा का रास्ता मत तय करिए। जी देखिए, सूचना का तंत्र भी इसके लिए एक जिम्मेदारी कहा जा सकता है। सूचना से दोनों ही काम एक तो बहुत अच्छा, कई जगह हम देखते कि अच्छा इंटेलिजेंस भी हुआ है, उसके कारण बहुत अच्छी सूचनाएं मिली, लेकिन सूचना के आदान प्रदान में दोनों तरह की चीज़ें शरद जी आती है। आजकल हर हाथ में एक मोबाइल है, इससे हम इनकार नहीं कर सकते। एक घटनाक्रम होता है, थाने पहुंच जाते हैं लोग, उनको भी नहीं पता हो सकता है, उनको भी नहीं पता कि मेरी बेटी, मेरा बेटा इसके पीछे क्यों जिम्मेदार है, क्या हुआ। वो तात्कालिक देखता कि यदि मेरी बेटी या बेटी का घटनाक्रम का शिकार हुआ है तो ये गलत हुआ होगा, और जो घटनाक्रम उसके सामने। लेकिन यहाँ धैर्य रखने की ज़रूरत जरूर है, चाहे वो पुलिस बल को हो या राजनेता को। जैसा वाजपेयी जी कह रहे थे कि नोट और वोट, अब आप देखिए कि आखिर ये घटनाक्रम चुनाव के नज़दीकी क्यों होते हैं, तो ये एक बड़ा सवाल है। हमें लगता है इसमें दोनों दलों को सोचने की ज़रूरत है। आप भी इशारा उस तरफ कर रहे हैं, तो अब कितना समझ पाएंगे, पर ये जरूर है शरद जी, जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आएंगे, हमें लगता है जिस तरह की अब बातें चल पड़ी है, ये और चिंता बढ़ाने वाली होगी। इसमें बीजेपी को भी सोचने की ज़रूरत है और कांग्रेस को भी सोचने की ज़रूरत है, और जो सूचना तंत्र हर हाथ में जो मोबाइल पहुंच गया उसको भी रोकने की ज़रूरत पड़ेगी, वरना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अधिकारी नौकरी करने जाएंगे नहीं, जैसी खबरें आ रही, वो चाहते कि हमारी पोस्टिंग वहाँ पर ना हो उन क्षेत्रों में, तो फिर ऐसे में कैसे काम चलेगा, कैसे लॉ एंड ऑर्डर। और अफसरों को भी, जिनका आप पुराने अफसरों का जिक्र कर रहे थे, उस तरह की चीज़ें सामने लाने की ज़रूरत होगी। पहले जिस तरह से बीजेपी कांग्रेस दो ही दलों की राजनीति का केंद्र है, उनके बीच में जिस तरह के रिश्ते रहे हैं कि सीधे बात होती थी, सत्ताधारी दल का सांसद जो है वो अपोजिशन के पूर्व सांसद से बात करता था और वो आश्वस्त करता था कि हम मदद करेंगे। प्रताप भानु जी, ये चीज़ें, मैं जिस समाज के जिस संशय की बात कर रहा था, आजकल कैंपेन पैदा हो जाते हैं और कई बार सोशल मीडिया उसमें एक बड़ी अहम भूमिका। आपको याद होगा रिसेंटली बायकॉट बॉलीवुड, प्रधानमंत्री को कहना पड़ा कि भाई ये क्या चल रहा है, बायकॉट बॉलीवुड का क्या मतलब है, बहुत सारे लोगों की रोजी रोटी जुड़ी है। आप एक संशय पैदा कर देते हैं और वो संशय जो है सैकड़ों विषधर सर्पों की तरह रेंगते हुए लोगों के मानस को डस लेता है। मैं थोड़ी पोइटिक व्याख्या कर बैठा, क्षमा चाहूँगा। सोशल मीडिया के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए लोगों के मानस में पहुँच जाता है। आज जब हम देखते हैं कि सोशल मीडिया इतना व्यापक है, ऐसे में जो घटना निमाड़ से हमारे सामने, मालवा से आई है सामने, इसको लेकर हम सबको बहुत संयम बरतने की जरूरत है। जी नहीं, ये सोशल मीडिया का दुष्प्रचार तो होता ही है, इसका दुरुपयोग भी होता है, ये भी आप जानते हैं। पर हमें भी, जो पॉलिटिशियंस हैं, राजनीति में हैं, जो सरकार में बैठे हैं, जो जिला प्रशासन को चला रहे हैं, इस पर निगाह रखना चाहिए। साइबर सेल क्यों बनाए हैं, कोई भी विभाग क्यों बने हैं, या जिले का पुलिस अधीक्षक क्यों इन सब चीजों पर मॉनिटरिंग नहीं कर सकता? या इस तरह के यदि दुष्प्रचार हो रहे हैं, कोई ऐसा मैसेज वायरल हो रहा है, तो उसको सिर्फ तनख्वाह लेंगे ये सरकार से? उनका कोई दायित्व नहीं है उस विभाग के हेड होने के नाते? या प्रदेश का जो मुखिया है वो मॉनिटर हर जिले को कर सकता है? आज हमारे पास वो टेक्नोलॉजी है कि उसकी मॉनिटरिंग एक जिले में आवश्यक नहीं है। मध्य प्रदेश का मुखिया भी, मध्य प्रदेश का कोई उनका साइबर सेल जो बना होगा, वो इन सब चीजों को मॉनिटर कर सकता है, रोक सकता है, प्रतिबंधित कर सकता है। परंतु यदि प्रशासन उदासीन है, इस तरफ कोई ध्यान नहीं है और वो वायरल होती जा रही है चीज, तो उसके दुष्परिणाम आते हैं। परंतु सरकार के प्रशासन का ध्यान भी तो जाना चाहिए कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। एकदम से 1 घंटे के अंदर तो ये घटना नहीं हो गई। यदि वहाँ डॉक्टर वाजपेयी, देखिए शरद जी, मैं इसमें बहुत स्पष्ट, आज मैं चूंकि दुखी हूँ तो आज मैं राजनीतिक वक्तव्य नहीं देना चाहता, मैं बहुत स्पष्ट कहता हूँ। आप शरद जी, कम से कम आपकी साख है, आप नेताओं को बचाना नहीं आज। और सोशल मीडिया पे वायरल होने वाला 99% जो कंटेंट होता है वो पॉलिटिकल पेट्रोनेज का होता है। मैं आप बोलो तो इसी सोशल मीडिया की शपथ लेके ये बात कह सकता हूँ शरद जी अपने अनुभव से। तो ये बातें आके यहाँ पे लोगों को, सर मत बोलो सर दूसरों को, सर राजनीति बहुत बड़े हिस्से का वायरल होती चीज़ों का जिम्मेदारी आप भी जानते हो शरद जी। आपको फोन आते हैं, आदमी ट्वीट करता है कि मेरा ट्वीट चलाओ, मैंने ये वीडियो डाला है। मनोज जी, आपको भी आते हैं फोन की, इसको चलो, आते कि नहीं आते ये बताओ। तो कई बार आप दुखी हो जाते हो, साहब ये चलाने लायक नहीं है, साहब हम नहीं चलाएंगे। ये 99% फोन राजनेताओं के होते हैं। और ये जो हर चीज वोट से जुड़ गई है साहब, ये बहुत खतरनाक है साहब। और जो हर चीज नोट से जुड़ गई है, ये बहुत खतरनाक है। इन दोनों ने कोई भी चीज हो सर, उसका स्तर गिरा दिया है। बहुत 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 मतलब वाकई में सोचने का विषय शरद जी। और आप कंसेशन नहीं देना शरद जी,
मत दो आप, मतलब आप नहीं तो साहब कंट्रोल मैं आपसे करिए, क्या कहूँ बड़े भाई मॉनिटर जैसे हो आप, करिए। लेकिन आप इतनी आसानी से बख्शो मत कि आज की घटना में लोग देख रहे हैं मीडिया में क्या चल रहा है, जबकि पूरी अराजनीतिक, आज की नहीं कोई भी उठाइए, मैं फिर अगेन कह रहा हूं, मैं अराजनीतिक घटनाओं से राजनीतिक लाभ लेने की पद्धति जब तक नहीं छोड़ी जाएगी, जिसका माध्यम सोशल मीडिया है, पूरी 90 लोगों की टीम लगा के ये काम किया जा रहा है। डॉक्टर साहब, आपने बहुत दुखद है जो बड़ा सवाल खड़ा किया है और जिससे सहमत यहाँ अपोजिशन से होने के बाद भी मैंने देखा कि प्रताप भानु जी एक बहुत संजीदा राजनेता हैं, उन्होंने भी ये बात सर, आज कही मैंने है। दुखी होकर एक भी ट्वीट नहीं किया इसके ऊपर, इसीलिए। लेकिन ना मेरा बचाव में मेरा किया है, ना इसमें किसी यही चीज़ कहना है कि आप जैसे नेता, प्रताप भानु जी जैसे नेता जो आत्मनिरीक्षण निरंतर करते हैं, और मैं ये भी जानता हूं भले ही आप इस मंच पे आप दोनों ना बोलें, आप कई बार बहुत सारे मुद्दों पर आपके मन की बात आपका चेहरा बता देता है। सवाल यही है, जैसा किसी फिल्म में मैंने देखा था कि एक बेटा जो गलत रास्ते पर चला जाता है वो अपने वृद्ध पिता से कहता है कि बाबूजी, जब पहली बार ये पत्थर मैंने बचपन में उठाया था तब क्यों नहीं रोका आपने? उस समय अगर आप रोक देते तो मैं इस रास्ते पर यहां तक नहीं आता। क्या वो रोकने वाले आज राजनीतिक दलों में हैं? इसी सवाल के साथ मैं खत्म करूंगा इस बातचीत को। क्या वो पत्थर जो बच्चे के हाथ में दिया जा रहा है उसको रोकने वाले बुजुर्ग समझदार नेतृत्वकर्ता हैं? अगर हैं तो फिर ये शेर आपको याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि लम्हों ने खता की, सदियों ने सजा पाई। आप याद रखेंगे हमेशा और ये देश उत्तरोत्तर उन्नति की तरफ जाएगा। लेकिन अगर इसमें घालमेल हुआ तो वी आर हेडिंग टूवर्ड्स डिजास्टरस सॉरी टू इंटरप्ट थिंग। जी, कश्मीर में ये हुआ है, एक बड़ा उदाहरण है आज के ही सर। दौर बहुत सारे मुद्दे हैं जिनको लेकर हम इस तरह की बातचीत रुके हैं कर पत्थर। सकते हैं, लेकिन ये आत्मनिरीक्षण की बात जो आपने की है, सावधान रहने की आवश्यकता है। बिल्कुल, ये किसी एक, ये बीजेपी के लिए भी उतना बड़ा सवाल है जितना कांग्रेस के लिए है। हर वरिष्ठ नेता को आप अपने सोशल मीडिया हैंडल को आपको देखना होगा नई कि आप उसके जरिए क्या कर रहे हैं। सीख देना चाहिए, बढ़ावा नहीं देना चाहिए। आज जो भी राजनेता शीर्ष पर पहुंचे हैं, अभी राहुल जी ने 4000 किलोमीटर की यात्रा की है, प्रधानमंत्री अपने परिश्रम से पहुंचे। आप बीच का रास्ता नहीं चुन सकते सर, आपको लड़ना पड़ेगा, आपको कर्म का रास्ता ही चुनना पड़ेगा। चलिए, बहुत शुक्रिया आप तीनों का, मैं भी थोड़ा भावुक हो गया। आगे देखिए छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा, बेरोजगारों पर रार। नमस्कार।